हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए हमारा वैदिक संस्कृति के एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पीवाईक्यू के रूप में भी प्रश्न हैं और आपके एमसीक्यू के रूप में भी प्रश्न हैं, इसलिए यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले यदि आप हड़प्पा सभ्यता का एमसीक्यू प्रश्न वाला नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, एक बार अवश्य देखने का प्रयास करें। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं और एक शॉर्ट्स रिवीजन मारते हैं। पहला इसमें हमारा प्रश्न है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को हम लोग वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं या पूर्व वैदिक संस्कृति। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपके 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा है, 3 नंबर प्रश्न आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, यह बात सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी बात सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, यह भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह बात गलत है। वो मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, उन्हें चावल, गेहूं और जौ का ज्ञान था। 6ठा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है आपका शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपके ऋग वेद में, क्योंकि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग वेद ही है, इसलिए इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम कौन सा है? तो पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, उसके बाद आपका अरण्यक लिखा गया, उसके बाद आपका उपनिषद लिखा गया, यानी कि फर्स्ट में आपका वेद और लास्ट में आपका उपनिषद। इसमें जो है आपका ए नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितना है? तो वेदों की कुल संख्या आपका 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, चतुर्वेद, आपके अर्थर्वेद, तो कुल वेद आपके 4 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? तो आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये जो है संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं। इसमें अर्थर्वेद को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपकी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न हमारा है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, सारेगामापा धनिसा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपकी मनु है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। प्रथम विधि निर्माता आपका मनु हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख
पहली बार मिला है, तो 10वें मंडल में मिला है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना है? तो आपके प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में रंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा सही है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आपके गणित विषय से, और गणित विषय में भी ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए हमारा जो है इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है अस्तो माँ सदमगय, तमसो माँ ज्योतिमगय, मृतो अस्तमगय कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आपकी उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सही है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आइए मिलाते हैं। तो ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद का यज्ञकर्ता जो है आपका होता है, यजुर्वेद का जो है आपके अद्रायु हो जाएगा, सामवेद के आपके उद्गाता हो जाएगा, अर्थर्वेद के आपका ब्राह्मा हो जाएगा। तो इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला हमारा है वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपरुषय का मतलब कि किसी पुरुष के द्वारा इसे नहीं लिखा गया है, यह जो है देवताओं के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसे अपरुषय कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है तो आपका उलूक कनद है। उलूक कनद ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही है। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है, तो आपके जैमिनी हो जाएगा। कौन है? जैमिनी। मीमांस या मीमांस के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। या पूर्व मीमांस के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपके जैमिनी ही हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपके बादरायण हो जाएगा। बादरायण आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है वो जो हमारा हो जाएगा 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि परुशनी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल के बीच को हम लोग ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपके धर्मशास्त्र काल के रूप में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। ये जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का उल्लेख मिलता है। तो ये पहला ही हमारा इसमें सही है। ठीक, 35 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिला है? तो आपके किस पुस्तक में मिला है? तो आपके ऋग्वेद में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिला हुआ है। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण निक्स से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। अगला हमारा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा आपका। अगला है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें जो है
दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सही उत्तर को चुनना है तो सबसे पहले इसमें मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद से जो है आपका मिलेगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलेगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा यजुर्वेद से जो है आपके स्रोतोत एवं कर्म कांड मिलते हैं। इसके अलावा सामवेद से हम लोग सारेगामा पाधानी यानी आपके संगीत का स्रोत मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद से आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सही है, क्योंकि देखिए ऋग्वेद जो मिला है आपके ए वाला से आपका 4 हो गया, बी वाला से आपका 2 मिला है और सी वाला से आपका 1 मिला है और डी वाला से आपका 3 मिला है। यानी कि 42-13 ऑप्शन में खोजना है तो ऑप्शन ए में हमारा 42-13 यहाँ पे है, इसलिए ये हमारा जो है सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो हमारा वो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के शासक थे। किसके शासक थे? केकय के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो जो है आपके कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही है, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आपको पता है कि काबुल जो है किसका राजधानी है? तो अफगानिस्तान जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है तो हमारा जो है सांख्य दर्शन जो है जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपके जो है अंतरंजी खेरा से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपके सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। निम्नांकित में से कौन जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपके भागवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। अथर्ववेद से हम लोग देखिए क्या मिलता है? तो औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है आपके ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद से क्या होता है भाई? तो यजुर्वेद से आपके बलिदान और सामवेद से संगीत सारेगामा पाधानी सा। तो देखिए यहाँ पे मिलान कर लेंगे। अथर्ववेद जो आपके मिल रहा है 3 से और ऋग्वेद मिल रहा है आपके 1 से, यजुर्वेद मिल रहा है आपके 2 से, सामवेद मिल रहा है आपके 4 से। यानी कि 31-24 ऑप्शन में खोजना है तो 31-24 ऑप्शन ए में जो है हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो किससे पता चलता है? तो ये आपके यजुर्वेद से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही उत्तर है। वैदिक योगिन सभा एक मंत्री परिषद सभा थी, इसलिए इसमें हमारा सी सही उत्तर है। अगला 55 नंबर प्रश्न। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो लोकप्रिय शासन प्रणाली जो था आपका कौन सा था? तो गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपके ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा है तो आपके वैशेषिक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। सांख्य, योग के न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है, वैदिक युग में किया गया है। ये जो है सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो मृत भांड लाया गया था, आभूषण भी लाया गया था, इसके बाद बढ़ईगिरी भी लाया गया था। इसमें जो लुहार है यानी कि लुहारगिरी नहीं लाया गया था, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सुमिलित कीजिए, सबसे लास्ट प्रश्न है हमारा, इसमें सुमिलित करना है। तो
आयुर्वेद जो है आपका हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित है, और आपके धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, आपके गंधर्ववेद जो है आपके सामवेद से संबंधित है, और आपके अर्थशास्त्र जो है आपके अर्थवेद से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। तो ये था हमारे वैदिक काल के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें टोटल जो है आपके 114 प्रश्न हैं। तो एक सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके बचे हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे और रिवीजन करेंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट करके आवश्यक बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।